धूल इतना उड़ता है कि बतख धूल से ढक जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये क्या है? तभी ये थक कर टपक जाता है। खत्म। फिर इसको भूख लग जाता है तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो सारा सामान निकाल देता है और पैन लेके ऑमलेट बनाने जाता है। ये देना। लेकिन तभी कैप्टन आ जाता है तो ये सैल्यूट करता है। यस सर। फिर कैप्टन से बोलता है बस थोड़ा सा ही खाना बनाकर खाएंगे। 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। लेकिन इसको टेंट बनाने का काम दे देता है। तो ये टेंट बना लेता है। महात्मा गांधी कहते थे हिलाते रहो जितना हिलाना है। लेकिन ये रस्सी हिलाकर खाना बनाने भागता है जिससे टेंट खूब हिलने लगता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। तो ये उसको पकड़ता है लेकिन फिर तो इस बतख का सिंग आ जाता है। इसकी माँ का। टेंट लगाते लगाते शाम हो जाता है लेकिन ये लगा ही नहीं पाता है। क्या करूं? फाइनली किसी तरह टेंट लगाकर सोया लेकिन तेज हवा। इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है तो एक चूहा तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को। अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी। तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है लेकिन मास्टर बिल्ली आके बोलती है चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है। घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। ये मधुमक्खी बहुत टैलेंटेड है। कपड़ा बुनाई के साथ साथ दूसरे तरह का टैटू भी बना देता है। गजब। दरअसल ये मधुमक्खी इस बतख को समाज सेवा करते हुए देखता है। अब देख तू। तो ये भी समाज सेवा में लग जाता है। बाहर पड़े कचड़े को अपने डंक से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और बतख को एक सिगार लाके दे देता है। थैंक यू। फिर इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर बतख मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मधुमक्खी को अपने घर ले आता है और शहद खिलाता है। मजा आया। तभी मधुमक्खी को एक खुला बटन दिखता है तो उसे सिलने लगता है और फिर दोनों साथ ही सो जाते हैं। लेकिन तभी तो उसके डंक में एक ढक्कन लगा देता है। अच्छा। सुबह होते ही बतख 10 रुपया में गुब्बारा बेचने निकलता है। सभी बच्चे फटाफट बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। उसके बाद मधुमक्खी को गुब्बारा फोड़ने के लिए भेजता है। साला मधुमक्खी सबका गुब्बारा फोड़ देता है तो बच्चे फिर से बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। तभी मधुमक्खी को सामने बॉलून डांस वाली दिखता है तो ये साला उसकी भी बॉलून फोड़ देता है और बोलता है। ये बतख इस हंस के बच्चे को खूब डांटती है। फिर बतख के बच्चे भी इसे डांट के चला जाता है। फिर हंस अपना चेहरा देखता है। ये क्या है? सभी बच्चों को खेलते देखता है तो ये रोने लगता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। दरअसल इस बतखी के अंडों से बच्चे आने वाले थे। अरे दादा रे। जिसके टेंशन से बतख जमीन में चल चल कर गड्ढा कर देता है। अच्छा। तभी अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बतख बतखी को बाबू। तभी अचानक आखिरी वाला अंडा में हलचल होता है तो बतख कान लगाता है। हेलो। अंडे में सिर्फ पैर ही निकलता है और घोंसले से बाहर आ जाता है। लेकिन अंडे से बतख के बच्चा के जगह सफेद हंस का बच्चा निकल जाता है। तो साला बतख को लगता है कि जरूर बतखी ने कहीं मुंह काला पीला किया होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। फिर दोनों के बीच भारी झगड़ा शुरू हो जाता है। तू मुझे गलत मत बोल। अरे बाप हो बाप। तभी बतखी छोटा बतख खाना लेके भाग रहा था। लेकिन बड़ा बतख ने रस्सी फेंक के खाना वापस ले लिया। नकली शेर और बतख बातें करते हुए जा रहा था। क्या कर सकता हूँ यार? तभी इधर से असली शेर आता है और नकली शेर से टकरा जाता तो बतख फट से भाग जाता है। फिर शेर ने जैसे ही चबाया नकली शेर का खाल वहीं टपक जाता है। साला शेर फटाफट उसे मिट्टी से ढक के वहाँ से निकल लेता है। शेर छिप जाता है क्योंकि बतख आ रहा था। साला शेर बतख को देखते ही इसके मुंह में तो नदी बहने लगा। फिर बतख को दबोच लिया पर बतख ने इसको नकली शेर समझ के खूब पीटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर शेर बतख के पीछे बिना नहा धो के ही पड़ जाता है। तभी इसे टेस्टी खाना मिलता है तो उसे खाने लगता। मजा आ रहा। लेकिन बतख खाना छीन कर खिड़की बंद कर देता पर तभी खाना का पापड़ बन जाता है। जिसके बाद बतख शेर को फिर से पीटने लगता है पर तभी छोटे बतख ने बताया वो असली शेर है। फिर तो ठीक है भाई मैं चलता हूँ।